वेरी गुड आफ्टरनून। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि जो भी मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है उस पर आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि विश्वास कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज बहुत रिलेवेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। मैं बता देता हूं कि आज मेरे डिस्कशन के पॉइंट्स क्या क्या होंगे। पहला पॉइंट्स होगा कि जो आप प्री की एमसीक्यू की बुक लगा रहे हैं, क्या केवल टिक मार्क कर देना ही काफ़ी है। मेंस की स्ट्रेटजी बताऊंगा थोड़ी सी, और ये बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करें, और थोड़ी सी बात होगी हमारी करंट वैकेंसी पोजीशन पे। तो सबसे नीचे से स्टार्ट करता हूं और सबसे लास्ट में जाता हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आप अपना जो एमसीक्यू लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगाएं। तो चलिए जल्दी बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे, टाइम खराब नहीं करते हैं। एमसीक्यू आप लगा रहे हैं, मान लीजिए लॉ का, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लॉ की बात कर रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आप एमसीक्यू लगाना शुरू किए, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपसे हो गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ लिखा रहता है, आप यहाँ पे टिक मार देंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे नहीं हो पाया, आपको इस पर किसी प्रकार का टिक मार्क नहीं करना है। ना तो आपको ये करना है, ना आपको ये करना है, ना आपको ये करना है, कुछ नहीं करना है। केवल सिंपल सा इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी हम एमसीक्यू की बुक खोलेंगे और हमें अगर ये सब साइन दिखेंगे तो एक नेगेटिविटी आती है कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाया। और अगर शुरुआत से ही नेगेटिविटी आ जाए तो फिर मजा नहीं आता और माइंड हमारा ना उसी पर फंस के रह जाता है। ठीक है, तो इस पर आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़िए, एकदम सिंपल छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ये हो गया एक जरूरी पॉइंट। दूसरा, आप एमसीक्यू लगा रहे हैं तो लगाने के टाइम पे आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो आपको मिलता है वहां पे केस लॉ, आपको मिलते हैं वहां पे डॉक्ट्रिन्स, आपको मिलते हैं वहां पे मैगजिम्स, ठीक है, और आपको मिलते हैं वहां पे अमेंडमेंट्स। अगर आप पुराने जो भी आपके एक्ट हैं उन पर जाएंगे तो आपको अमेंडमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, न्यू में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी ऐसा कोई अमेंडमेंट्स हुआ नहीं है। तो अब ये आपके सामने आते हैं एमसीक्यू लगाते समय, तो इसे भी क्या आप केवल ऐसे टिक करके निकल जाएंगे? नहीं, ये गलत स्ट्रेटजी है। आपको टिक नहीं करना है, केवल करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जब भी आपके सामने ये सब चीजें आए, आपके पास होना चाहिए एक A4 शीट। A4 शीट एक नहीं, 1 2 3 4, 4 शीट्स आपके पास होनी चाहिए A4 की। और जैसे जैसे केस लॉज आपके पास आते जाएं जो आपके एमसीक्यू में आ रहे हैं, उसको आप अपनी A4 शीट में उतारते जाएंगे। ठीक है, कि ये केस लॉ हमारे आ रहे हैं, और ये आपका देखिए, ये हो गया आपका केस लॉ, और यहां पे आपका जिस चीज से जुड़ा ये केस लॉ है वो। ठीक है, पूरी लिस्ट बननी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की आलस नहीं होना चाहिए। इसी तरह डॉक्ट्रिन का, डॉक्ट्रिन का भी A4 साइज पेपर लेंगे। डॉक्ट्रिन किस सेक्शन से जुड़ा है, डॉक्ट्रिन किस सेक्शन से जुड़ा है, ठीक है, सेम यहां पे इसका और सेम यहां पे इसका। किसी प्रकार का आलस मत करिएगा, वरना आपके ऊपर छोड़ता हूं हर चीज। इन चीजों को A4 साइज पेपर पे जरूर उतारिए, जिससे कि लास्ट में क्या होगा, जब आप एमसीक्यू लगा चुके होंगे तो आपके पास एक बहुत ही रिलेवेंट नोट्स आपके पास पड़े होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि आप रिवाइज करेंगे तो इनसे जुड़े जो भी सवाल आते हैं, और आते ही आते हैं, गारंटीड है, जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, आंख बंद करके वो क्या होंगे, सही। आंख बंद करके वो होंगे बिल्कुल आपका सही। ये ट्रिक जरूर फॉलो करिए, सबका बेनिफिट इसमें है, सबका बेनिफिट। ठीक है, तो केस लॉ, डॉक्ट्रिन, मैगजीम, अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आप एक जो आपको नियम बनाना है, ये आपको एमसीक्यू लॉ का, चाहे ओल्ड हो और न्यू, सबकी लगानी है। और डेली कितना लगाना है, डेली 2 आवर्स आपको अपनी लॉ पे देना है, 2 आवर्स आपको देना है अपनी जीएस पे एमसीक्यू। ठीक है, 1 आवर्स आप करंट अफेयर को देंगे। ठीक है, करंट अफेयर, अब मैं आऊंगा कि करंट अफेयर को हम कैसे जल्दी जल्दी रिवाइज करें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स का रिवीजन कैसे करें। नया तो हम पढ़ ही लेते हैं, पुराना कैसे रिवाइज करें, उस पर भी एक चर्चा छोटी सी होनी जरूरी है।
तो देखिए करंट अफेयर्स का मैंने खुल के बोला है, आप स्पीडी की मैगजीन ले सकते हैं, इसलिए कि उसके पीछे एमसीक्यू आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। इसका रीज़न ये है। दूसरा मैंने जो करंट अफेयर्स के लिए बताया है वो बताया है चैनल यूट्यूब का, क्रेजी जीके ट्रिक नाम का है, इसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छा चैनल है, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए, और जब आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। जब आप परचेज कर लेंगे ना तो ये मंथली वाली भी देते हैं, जिसमें कि आपके 70 से 72 क्वेश्चन होते हैं, आप प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अब आपके पास प्रिंट आ गया तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके 70 क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में, प्रिंट में 70 क्वेश्चन में डेली टारगेट बनाइए कि आपको 20 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं। आंख बंद करके नहीं पढ़ना है, दिमाग खोल के कान खोल के पढ़ना है, जिससे कि हमें याद भी होता रहे, ठीक है। जो भी लगाओ ट्रिक टेक्निक जो भी लगाओ, डेली 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ, तो आपका 3.5 डे में आपका क्या हो जाएगा, 1 महीने का कंप्लीट। यहां पे कंप्लीट हो गया, मान लो तुमने ये कंप्लीट कर लिया सितंबर का, ठीक है, आप गए, अब आपने अक्टूबर का भी प्रिंट निकलवा लिया, सितंबर का रिवाइज कैसे करोगे। अब आते हैं रिवीजन पे। रिवीजन पे आप क्या करेंगे, आप रैंडमली एक एक क्वेश्चन नहीं दोहराया जाता भाई, कि स्टार्टिंग से फिर रिवीजन कर रहे हो, 1 में ये, 2 में वो, 3 में वो, टाइम खराब करने वाली चीजें हैं। खराब कुछ नहीं है, लेकिन हमें आगे भी तो पढ़ना है। आप अक्टूबर वाला भी तो पढ़ोगे कि बस सितंबर ही रिवाइज करते रह जाओगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे रिवीजन में, आप इस सितंबर वाले प्रिंट को लोगे, आपने प्रिंट ले लिया और रैंडमली क्वेश्चन नंबर 1 उठा लिया, क्वेश्चन नंबर 49 उठा लिया, क्वेश्चन नंबर 70 उठा लिया, क्वेश्चन नंबर 16 उठा लिया। और इससे क्या मिलेगा आपको कि आप कितना रिटेन करे हैं अपने माइंड में, आपको कितना याद है या सब भूल गए। अगर इस तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है, इट मीन्स आपको घबराने की बात नहीं, तैयारी आपकी अच्छी हो रही है। उसके बाद अब अक्टूबर पे आएंगे और फिर यही डेली 20 क्वेश्चन का टास्क। तो इस तरीके से नया और रिवीजन कैसे होगा, 2 चीजों पे मैंने आपको बता दिया, बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। तो एमसीक्यू लॉ का कैसे लगाएंगे, करंट अफेयर्स का रिवीजन कैसे करेंगे, ये चीजें मैंने आपको बता दी। स्टैटिक जीके के लिए आप ल्यूसेंट की स्टैटिक या ओपी वर्मा साहब की स्टैटिक ले सकते हो, और उसमें डेली टारगेट बनाओ कि आपको डेली 50 क्वेश्चन, कितना, स्टैटिक स्टैटिक का डेली आपको 50 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, टिक, एक टॉपिक का 50 क्वेश्चन, और जैसे वो टॉपिक खत्म हो नेक्स्ट टॉपिक का डेली, मतलब आपका 50 क्वेश्चन का टारगेट डेली, हर डे 50 क्वेश्चन स्टैटिक के टिक करने हैं बैठ के, और फिर बार बार इसका रिवीजन करना है। जब कंप्लीट हो जाए तो फिर रिवीजन, कंप्लीट हो जाए फिर रिवीजन, ठीक है। तो स्टैटिक का बता दिया, करंट का बता दिया, एमसीक्यू लॉ के कैसे सॉल्व होंगे वो बता दिया, और साइड में क्या चलेगा आपका, इन सब के साइड में आपकी चलेगी मेंस की प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। मेंस प्रिपरेशन पढ़ के नहीं होती, लिख के होती है। तो आंसर राइटिंग करिए जम के, 1 या 2 क्वेश्चन मेंस के क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे भैया, बिना लिखे नहीं होगा, बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, और लिखेंगे सही लिखेंगे, ठीक है। चेक करिए, मिलाइए, जो करना है करिए, लेकिन ये आपको लिखना है, 1 या 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के डेली, ठीक है। एपीओ की बात कर रहा हूं, हिंदी पढ़ना है, आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हैं उधर अपना, ठीक है, एब्रीवेशन, फुल फॉर्म, प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, स्कैन करिए, उसके हिसाब से करंट अफेयर पढ़िए, हिंदी डेली, आंसर राइटिंग डेली, एकदम नियम से। ये काम मेंस पे कितना टाइम दे दो, मेंस पे दे दो आप 2 घंटे, वेल एनफ, इतना काम करो, आपका काम सेट रहेगा लास्ट मोमेंट के लिए। अब आते हैं लास्ट में जो मैंने बोला था कि वैकेंसी की करंट पोजीशन क्या है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यूपी पीसीएस 22 दिसंबर एग्जाम की डेट आ गई है, आरओ एआरओ की अभी कुछ पता नहीं, ठीक है, और एचजेएस पोस्टपोन्ड हो गया है,
इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। यूपीपीसीएस जे, यूपीएपीओ, ठीक है। अब देखिए ये लगभग फाइनल लग रहा है, दिसंबर तक जाएगा। महाकुंभ सबसे बड़ा पेपर सरकार के लिए 26 फैब को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 22 दिसंबर तक आयोग बिजी है, इसमें अच्छे से सेंटर अलॉटमेंट सब कुछ होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, इसमें व्यस्तता है। आरओ में भी व्यस्त है, कैसे कराना है, यहाँ पे भी दिमाग क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा अभी चारों तरफ, कैसे कराना है। यूपीएचजीएस पोस्टपोन्ड हो गया है, ठीक है। यूपीपीसीएस जे पे आ जाइए। यूपीपीसीएस जे आप मान के चलिए, यूपीपीसीएस जे के बारे में चल रहा है नवंबर लगभग खत्म होने वाला है। कुछ लोग नवंबर में वैकेंसी ला रहे थे, कुछ दिसंबर में ला रहे थे, और कुछ जनवरी पे ला रहे हैं अभी वैकेंसी, ठीक है। तो 3 महीने लगातार वैकेंसी आ रही है कुछ लोगों के हिसाब से। मैं वैकेंसी कब आ रही है इस चक्कर में ना पड़ के मैं आपको इतना बताता हूं कि 2025 में, ठीक है, 25 में कुंभ के बाद प्री देना है आपको। अब कुंभ के बाद ये नहीं कि कुंभ 26 को खत्म हो रहा है 27 को आप प्री देंगे, मतलब कुंभ के बाद आपको प्री देना है, चाहे फॉर्म आपका कब आ जाए, कुंभ खत्म होने के बाद आ जाए, कुंभ खत्म होने वाले दिन आ जाए, लेकिन एग्जाम आपका होना कब है, कुंभ के बाद, ठीक है। कुंभ फरवरी में ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मई तक आपका प्री हो जाएगा, मई तक आपका प्री हो जाएगा, प्री। और इस मई से पहले आपका हो जाएगा एपीओ का प्री। अब महीना मैं थोड़ी बता दूंगा, कोई मैं आयोग का मेंबर तो हूं नहीं, ये भी जो बता रहा हूं महीना मैं, ये भी मेरा क्या है, एक अनुमान है कि मई तक आपका प्री जुडिशरी का हो जाना चाहिए, उससे पहले प्री आपका एपीओ का हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले, जैसे पहले आपका फॉर्म भरेगा, किसका, एपीओ का फॉर्म भरेगा, और एपीओ के फॉर्म के बाद आपका जे का फॉर्म भरेगा। मई तक एग्जाम जे का हो जाना चाहिए प्री का, मई से पहले आपका एपीओ का हो जाएगा, 1-2 महीने के डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये करंट सिनारियो है। जो पेपर में लिखी बातें हैं, 218, 114 पोस्ट आने दीजिए, पहले वैकेंसी आएगी तब कंफर्म होगा कितनी पोस्ट है। फालतू की अफवाह में, ज़्यादा बोलने में, झूठ मूठ बोलने में, बरगलाने में, लोगों को हड़बड़ाने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट ना तो रहता है, ना तो चक्कर में रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। इसी में आपको डील करना है। आप ये मान के चलिए 2024 में कोई पेपर नहीं है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर 1.5 महीना इधर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने आराम से आपके, 4 से 5 महीने आपके पास आराम से है। पढ़ के अपना आराम से पेपर दीजिए और इन बेवकूफ़ियत में मत पड़िए, ठीक है। मेंस का मैंने बता दिया, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आप डेली 1-2 आंसर लिखिए, डेली 2 लिख लीजिए। पहले अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं क्वेश्चंस की, वो लिखिए। किन किन चीज़ों से मिलकर अपराध बनता है वो पॉइंटर वाइज लिख लीजिए अपने नोट्स में, लीडिंग केस लॉ लिख लीजिए, उसके बाद उसको एक्सटेंड करिए, आपका आंसर तैयार होगा, ठीक है। उसको प्रॉपर चेक करिए, वाकई में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, नहीं आ चुकी हैं, ठीक है। लास्टली जो बात करता हूँ वो बता देता हूँ कि मैं लास्टली आपसे जो बात करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, मेरी यूपी एपीओ प्री की टेस्ट सीरीज रनिंग है। इस सीरीज में मैं 10 पेपर करा रहा हूँ, क्योंकि अब भी मेरे पास लगातार कॉल आती है कि कैसे करा रहे हैं, कितने पेपर। तो सब लोग ध्यान से देख लीजिए, ये सवाल बार बार करना अच्छी बात नहीं है। 10 पेपर मैं करा रहा हूँ, फुल फॉर्मेट में करा रहा हूँ, जो आयोग कराता है उसी फॉर्मेट में हो रहा है, जिसमें कि 100 लॉ के क्वेश्चंस हैं,
50 जीएस ऑब्लिक करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इन टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चंस। ये हो गए यूपी एपीओ प्री। यूपी एपीओ मेंस, इसकी भी टेस्ट सीरीज रनिंग है, ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसमें भी मैं करा रहा हूं 10 पेपर्स। बाकी और डिटेल्स आपको तब पता चलेगी जब आप मुझसे व्हाट्सएप पे रिगार्डिंग स्पेसिफिकली मेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करिए, इसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ कि इसमें मैं कितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इसके बारे में भी अभी मैं पूरा ब्यौरा दूंगा जल्दी ही। थोड़ा सा और मैं कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ अपने पेपर में, इसलिए मैं अभी यहाँ पे खुल के नहीं आ रहा हूँ। अभी एडिटिंग हो जाएगी प्रॉपर, उसके बाद जब एकदम एक मेरा फॉर्मेट सेट हो जाएगा तो मैं खुल के आऊँगा, जैसे इसमें बिल्कुल खुल के हूँ। मैं जल्दबाजी हड़बड़ाहट में काम नहीं करता, मेरा काम है कि क्वालिटी दी जाए, ठीक है। और जो भी लोग मुझसे ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ में, उनसे मेरा सविनय निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने पेपर्स के टोटल मार्क्स मुझे प्रोवाइड करिए, जिससे कि मैं एक रिपोर्ट बना सकूं और इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको अपनी पोजीशन का अनुमान लग सके। और 1 to 1 मैं सबसे बात भी करूंगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है और सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अपने सजेशंस जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड होना है, उसके लिए भी सबका बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे अपना नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेंड कर देता हूँ, 7505757170, जुडिशियल एस्पिरेंट, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।